गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत ग्रास होपर या लोकस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रास होपर या लोकस्ट या जिसे आप टिड्डा के नाम से भी जानते हैं, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का एनिमल है। आर्थ्रोपोडा में आपको पता है वो सभी एनिमल्स आते हैं जिनमें कि जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। तो लोकस्ट भी फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है जिसकी क्लास है इंसेक्टा और ऑर्डर है ऑर्थोप्टेरा। तो ये ग्रास होपर या लोकस्ट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम देखें या हैबिटेट के बारे में हम देखें तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, यानी हर जगह ये पाया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पाया जाता है, मिल सकता है हमें। और ख़ासकर उन जगहों पर होता है जहाँ पर कि बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं, घास के मैदान होते हैं या फिर लीफी वेजिटेशन होती है। ऐसी फसल होती है जिसमें कि ग्रीन लीव्स ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये उन्हीं पर फीड करता है। तो इस तरीके से वर्ल्ड वाइड पाया जाता है और ग्रासलैंड्स और लीफी वेजिटेशन वाले एरिया में ये पाया जाता है। इसके बाह्य संरचना के बारे में बात करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ग्रास होपर या लोकस्ट जो है टिड्डा, ये थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है। इंसेक्ट या इंसेक्टा के जो एनिमल है जनरली छोटे होते हैं साइज़ में, लेकिन ये जो ग्रास होपर है साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी जो लेंथ है या लंबाई 8 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। और इसकी बॉडी जो है या शरीर जो है वो नैरो होता है, सकड़ा और इलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल होता है। और दूसरी बात, बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी द्विपार्श्व सममित होती है। कलर की अगर हम इसकी बात करें तो बॉडी का कलर जो है जनरली येलोइश ब्राउन होता है, पीला भूरा सा होता है, जिसमें कि डिफरेंट स्पॉट्स दिखाई देते हैं, कलर्स के या मार्किंग्स दिखाई देती हैं। तो इस तरीके का इसका कलर जनरली आपने बहुत देखा होगा खेतों में, पेड़ों के ऊपर टिड्डे को इस तरीके से येलोइश ब्राउन, हल्का सा ग्रीनिश भी कभी कभी दिखता है। तो इस तरीके का इसका कलर होता है। बॉडी के बाहर की तरफ इसमें एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो पूरी बॉडी जो है इसकी वो क्यूटिकल के एक्सोस्केलेटन से ढकी रहती है, जिसमें कि काइटिन पाया जाता है। तो काइटिन का बना हुआ होता है ये, और ये जो काइटिन है उसके नीचे जो प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस, इसकी जो लेयर है उसके द्वारा सिक्रीट होता है। तो ये जो एक्सोस्केलेटन है अडल्ट ग्रास होपर में, क्योंकि जब उसमें मोल्टिंग नहीं होती है तो, क्योंकि यंग में तो ये पीरियोडिकली चेंज होता रहता है, मोल्टिंग होती रहती है, और एडल्ट में मोल्टिंग इसमें नहीं होती। और जिस तरीके से हमने पहले भी पढ़ा है, पेलिमोन में भी पढ़ा है, पेलिमनिस में भी पढ़ा है, अलग अलग इनके जो एक्सोस्केलेटन हैं वो सेगमेंट्स के हिसाब से, बॉडी के जो खंड होते हैं सेगमेंट्स के हिसाब से होते हैं, तो अलग अलग पार्ट्स या शील्ड्स के बने हुए होते हैं। तो ये जो एक्सोस्केलेटन की प्लेट्स हैं इसमें भी होती हैं जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं। तो एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल की जो प्लेट्स होती हैं उसको स्क्लेराइड्स कहते हैं। और क्यूटिकल तो सॉफ्ट होती है, सेगमेंट्स के बीच में जो पाई जाती है वो क्यूटिकल सॉफ्ट होती है, और ये पार्ट जो है सुचर कहलाता है। और इस पार्ट के कारण एक तरीके से, क्योंकि जॉइंटेड अपेंडेजेस और जॉइंटेड होते हैं सेगमेंट्स, तो इस पार्ट के कारण बॉडी का मूवमेंट इजीली हो सकता है और उसके सेगमेंट्स और अपेंडेजेस इजीली मूव कर सकते हैं। सेगमेंटेशन की अगर बात करें हम खंडों की इसकी, तो बॉडी जैसे कि खंडित होती है, सेगमेंटेशन पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। तो लोकस्ट की बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, और बॉडी जो ग्रास होपर की जो हम बात कर रहे हैं वो बाहर से अगर हम देखें तो मेनली 3 पार्ट्स होते हैं इसके, हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन। हेड या शीश जो है इसका वो 6 सेगमेंट्स के फ्यूज होने से बनता है। हेड या शीश 6 सेगमेंट्स के फ्यूज होने से बनता है। हेड के पीछे का पार्ट है थोरिक्स, ये थोरिक्स जो है वो 3 सेगमेंट्स का इसमें होते हैं। और उसके बाद फिर पीछे पाया जाता है एब्डोमेन या उदर। तो ये जो एब्डोमेन या उदर है उसमें 11 सेगमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से इसका
स्ट्रक्चर होता है, यानी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। हेड की हम बात करते हैं तो हेड जो है इसका या शीश जो है इसका एंटीरियर पार्ट होता है, मूवेबल होता है, मूव कर सकता है, और जैसा अभी मैंने बताया ये 6 सेगमेंट्स के फ्यूज़ होने से बनता है। 6 सेगमेंट से जो फ्यूज़ हो जाते हैं और जुड़कर वो हेड रीजन बनाते हैं। और ये क्योंकि इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं अडल्ट में हेड रीजन में, तो उससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 6 सेगमेंट थे उससे फ्यूज़ होकर ये बना है। जनरली पियर शेप्ड होता है इसका हेड, और ये हाइपोग्नेथस टाइप का होता है। हाइपोग्नेथस टाइप का क्या मतलब होता है कि वर्टिकली होता है, ये जो उसकी बॉडी है उसके वर्टिकल होता है हेड इसका, और मुंह जो है उसका नीचे की तरफ होता है। जैसे बॉडी अगर इलोंगेटेड है उसके वर्टिकल आगे की तरफ हम कोई चीज़ लगा दें और उसके टिप पर माउथ होगा तो माउथ नीचे की तरह होता है। हेड जो है इसमें एक पेयर कंपाउंड आई होती हैं इसमें, जो कि डॉर्सोलेटरल साइड पर पाई जाती हैं। इसके अलावा 3 सिंपल आइज भी होती हैं जिन्हें ओसिलाई कहते हैं। ये देखिए डायग्राम में दिखाई दे रही हैं, कंपाउंड आई होती हैं और एक पेयर कंपाउंड आई होती है और 3 सिंपल आइज होती हैं, ओसिलाई कहते हैं। इसके अलावा एक पेयर इसमें होता है एंटीनी का, और इसके अलावा पूरा एक सेट माउथ पार्ट्स का प्रेजेंट होता है। तो कंपाउंड आई भी प्रेजेंट हैं जो कि एक पेयर होता है, या 2 कंपाउंड आई होती हैं जो कि साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं और डॉर्सोलेटरल साइड पर प्रेजेंट होती हैं। ओसिलाई जैसा मैंने आपको बताया 3 सिंपल आई होती हैं जो कि हेड के टॉप पर होती हैं। दोनों कंपाउंड आइज जो हैं, जो संयुक्त नेत्र हैं दोनों, उनके बीच में ये प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा एंटीनी मैंने आपको बताया, एंटीनी इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसमें इसका एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है, और ये जो एंटीनी है वो एंटीनल सॉकेट है, ग्रूव में होते हैं जिसे एंटीनल सॉकेट कहते हैं। और ये जो एंटीनल सॉकेट है कंपाउंड आई के आगे की तरफ होता है जिसमें कि एंटीनी प्रेजेंट होते हैं। और ये इसके एंटीनी भी प्रॉन की तरह ही होते हैं, जिसमें जो कि सिलेंडर होते हैं और थ्रेड लाइक धागे की तरह की संरचना होती है, लेकिन ब्रांच नहीं होते, शाखित नहीं होते, लेकिन बहुत सारे जॉइंट्स या जोड़ इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसके हेड रीजन में। इसका जो शीर्ष है या हेड रीजन है उसमें माउथ पार्ट्स होते हैं। माउथ पार्ट्स जो हैं इसके मुखांग जो हैं वो वेंट्रल साइड पर होते हैं। जो हेड है इसका वेंट्रल साइड पर होते हैं, और इसकी जो प्री ओरल कैविटी है, पूर्व मुख गुहा, मुंह के आगे की गुहा, उसके चारों तरफ उसको घेरे हुए होते हैं। ये जैसा अभी मैंने बताया था लीफी वेजिटेबल को खाता है तो लीव्स को कुतरता है, आपने देखा भी होगा, उसको खाता है। तो इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो च्यूइंग और मैंडिबुलेट टाइप के होते हैं, यानी कुतरने के और चबाने के टाइप के होते हैं, उसमें इसको मदद करते हैं, जिसके कारण ये जो भी वेजिटेबल्स पर फीड करता है उसको काट सके, कुतर सके, काट सके और फिर उसको चबा सके। तो माउथ पार्ट्स में इसके कौन कौन से माउथ पार्ट्स हैं देख लेते हैं हम। एक है लेब्रम। लेब्रम जो है वो अपर लिप भी कहलाता है, यानी ये जो है वो अपर लिप का काम करता है। थोड़ा सा रेक्टेंगुलर साइड प्लेट होती है, ये देखिए इसमें दिखाई दे रही है, रेक्टेंगुलर सी प्लेट होती है जो कि इसकी वेंट्रल एज से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद प्रेजेंट होता है इसमें हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स ये बीच का होता है, मीडियन माउथ पार्ट्स होता है, और एक मेम्ब्रेनस होता है, एक मेम्ब्रेन की तरफ, एक झिल्ली की तरह होता है जो कि देखने में टंग की तरह दिखता है, जीभ की तरह दिखता है, और लेब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। अगला जो माउथ पार्ट है वो है मैंडिबल्स। मैंडिबल्स जो हैं ये दोनों साइड पर प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो चीख जिसे कहें या जो साइड, जो लेटरल साइड है उसकी दोनों साइड पर ये प्रेजेंट होते हैं और थोड़े से बड़े होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। ये देखिए इसमें दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, गहरे रंग के होते हैं, जिसमें कि जॉस दिखाई देता है, दांते लाइक संरचनाएं दिखाई देती हैं, जॉस दिखाई देती हैं। ये तो मैंडिबल्स कहलाते हैं। ये थोड़े से हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं और हॉर्नी भी हैं, जिसमें कि छोटे छोटे टूथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसकी अंदर की मार्जिन पर, और यही हैं जो फूड को काटने में मदद करते हैं और चबाने में मदद करते हैं।
इसके अलावा जो माउथ पार्ट्स हैं इसमें वो है मैक्सिली। मैक्सिली जो है वो मैंडिबल्स के पीछे होते हैं। देखिए इसमें दिखाई दे रहे हैं, मैंडिबल्स के पीछे होते हैं और एक पेयर होता है मैक्सिली का भी। हर एक मैक्सिला जो है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, ये मैक्सिला बहुत सारे पार्ट्स का बना हुआ होता है। क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें? इसका बेसल पार्ट है जिसे कार्डो कहते हैं। इसके अलावा बीच का है मिडिल पार्ट, स्टेपीज। इसके अलावा इसका दूरस्थ सिरा होता है जो इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है और कर्व्ड होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, जिसे लेसिनिया कहते हैं। और एक और पार्ट जो राउंडेड पार्ट होता है इसका, वो कहलाता है गेलिया। तो इस तरीके से इसके अलग अलग पार्ट होते हैं मैक्सिली के भी। इसके अलावा एक स्लेंडर पार्ट होता है जिसे मैक्सिलरी पैल्प कहते हैं। और ये जो मैक्सिलरी पैल्प है ये 5 सेगमेंटेड होता है, यानी 5 खंड या 5 सेगमेंट इसमें होते हैं। ये जो मैक्सिली हैं ये फूड को मैनेज करने में काम करते हैं, एक तरीके से पकड़ के फूड को अंदर की तरफ माउथ में लेने में मदद करते हैं। 5वां जो माउथ पार्ट है अगली टाइप का इसका, वो है लेबियम। लेबियम जो है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, मीडियन होता है। बीच में देखिए हाइपोफेरिंक्स के नीचे दिखाई दे रहा है, तो बीच में है तो एक लोअर लिप की तरह काम करता है। लेब्रम अपर लिप की तरह के यानी ऊपरी होंठ की तरह काम करता है, और ये जो लेबियम है ये निचले या लोअर लिप की तरह काम करता है। और ऐसा माना जाता है कि ये सेकंड पेयर जो मैक्सिली है उनके फ्यूज़ होने से बना है। देखिए इसका स्ट्रक्चर भी कुछ जैसे कि उनके जोड़े, दोनों के जुड़ने से ये बना है। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। एक बेसल पार्ट होता है नीचे का जिसे सबमेंटम कहते हैं, डायग्राम में दिखाई दे रहा है देखिए आपको। तो नीचे का पार्ट इसका सबमेंटम कहलाता है। और उसके बाद एक सेंट्रल पार्ट होता है, बीच का पार्ट, सेंट्रल पार्ट, जिसे कि मेंटम कहते हैं। ये बीच में देखिए दिखाई दिख रहा है, सबमेंटम के नीचे मेंटम। इसके अलावा 2 फ्लैप होते हैं इसमें जो कि मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं। ये जो मूवेबल फ्लैप्स हैं इनको लिगुला कहते हैं। तो ये जो दोनों फ्लैप हैं वो लिगुली कहलाते हैं। और इसके अलावा साइड में, इसकी लिटिल साइड की तरफ एक सेंसरी लेबियल पैल्प दिखाई देता है। दोनों साइड में देखिए दिखाई दे रहे हैं लेबियल पैल्प, और हर एक लेबियल पैल्प जो है वो 3 सेगमेंट्स का बना हुआ होता है। तो इस तरीके से लेब्रम और लेबियम जो कि ऊपरी और निचले होठ का काम कर रहे हैं, अपर लिप और लोअर लिप का काम कर रहे हैं, फूड को पकड़ने में मदद करते हैं। जो मैंडिबल्स हैं इसको काटने में मदद करते हैं, और मैक्सिली जो है इसको फूड को डाइवर्ट करते हैं, मुंह की तरफ ले जाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इसके माउथ पार्ट्स होते हैं। इसके बाद हेड के पीछे का भाग जो है थोरेक्स रीजन है, और ये थोरेक्स जैसा मैंने बताया 3 सेगमेंट्स का बना हुआ होता है। ये 3 सेगमेंट्स हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। अलग अलग पार्ट हैं तीनों। और ये जो एक्सोस्केलेटन है हर एक सेगमेंट में अलग तरह का है। स्क्लेराइड्स जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। और जो डॉर्सल साइड के स्क्लेराइड्स या प्लेट्स होती हैं एक्सोस्केलेटन की, वो टर्गम कहलाती हैं। और वेंट्रल साइड की स्टर्नम और लेटरल साइड की प्लूरॉन कहलाती हैं प्लेट्स। इसको डिटेल में हम पेलिमोन में भी पढ़ चुके हैं, स्कॉर्पियन में भी पढ़ चुके हैं। अब इस थोरेक्स रीजन में लेग्स पाए जाते हैं, वॉकिंग लेग्स या चलने के लिए जो टांगे होती हैं। तो हर एक थोरेसिक सेगमेंट में एक पेयर जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो 3 थोरेसिक सेगमेंट्स हैं, तो 3 पेयर लेग्स होते हैं। लेग्स जो हैं वो जॉइंटेड होते हैं, यानी संधियुक्त होते हैं। हर एक लेग में फिर 5 सेगमेंट होते हैं। ये 5 सेगमेंट कौन कौन से होते हैं? कॉक्सा जो है, जो कि जिससे थोरेक्स से जुड़ा रहता है। इसके बाद इसमें होता है एक ट्रोकेंटर होता है, उसके बाद फीमर, इसके बाद एक लंबा पार्ट होता है एलोंगेटेड जिसे टिबिया कहते हैं, और फिर टार्सस। तो इस तरीके से हर एक सेगमेंट में, थोरेसिक सेगमेंट में एक पेयर वॉकिंग लेग्स इसमें पाए जाते हैं। और ये जो लेग्स हैं इसको वॉकिंग में और क्लाइंबिंग में मदद करते हैं। इसके अलावा थोरेसिक रीजन में विंग्स पाए जाते हैं। इसमें ग्रासहोपर में विंग्स जो हैं वो मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में एक एक पेयर विंग होते हैं। तो टोटल 2 जोड़ी विंग्स होते हैं इसमें, जो कि डोर्सोलेटरल होते हैं, टर्गम और प्लूरॉन के बीच में ये विंग्स
पाए जाते हैं। और इसके जो विंग हैं वो सपोर्टेड होते हैं, बहुत सारी लॉन्जिट्यूडिनल छोटी छोटी क्यूटिकुलर नर्व लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें वेन्स कहते हैं, उसके द्वारा ये सपोर्टेड रहते हैं। इसके थोरेक्स के पीछे का पार्ट जो है वो होता है एब्डोमेन या उदर। ये एब्डोमेन भी सिलेंड्रिकल होता है और 11 सेगमेंट्स के फ्यूज़ होने से बनता है। इसमें भी उसी तरीके से एक्सोस्केलेटन की प्लेट्स पाई जाती हैं, टर्गम, स्टर्नम और प्लूरा। इसके अलावा जो मेन स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं, एक है टिम्पेनम। टिम्पेनम जो है वो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट की दोनों लेटरल साइड पर पाया जाता है। अंडाकार या ओवल स्ट्रक्चर होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कि इसकी ऑल्फैक्टरी सैक को, जो ये घ्राण सैक है, उसको कवर किए रहता है। इसके अलावा 8 पेयर्स स्पाइरेकल के होते हैं। इसमें श्वसन रंध्र जो होते हैं स्पाइरेकल, 8 पेयर्स इसमें होते हैं छोटे छोटे। और इनमें से जो पहला पेयर है वो तो साइज़ में बड़ा होता है बाकियों से, और ये फर्स्ट सेगमेंट में पाया जाता है। और इसके बाद 7 पेयर्स होते हैं स्पाइरेकल्स के, जो कि सेकंड से लेकर 8th सेगमेंट तक में उसकी एंटीरोलेटरल साइड पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है ग्रास होपर का, जो कि हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बटा हुआ होता है।